हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, कल हमने अपना चैप्टर 4 शुरू किया था और उसके हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। आज हम करेंगे थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है इसमें 4.1 में। तो थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है कि पैरेललोग्राम MORE, इसका इसने मेजरमेंट दे रखा है। OR है 6 सेंटीमीटर, RE है 4.5 सेंटीमीटर और EO है 7.5 सेंटीमीटर। अब आप सबको पता होगा पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम होता है कि उसमें जो साइड होती हैं वो पैरेलल होती हैं। कोई 2 साइड भी हो सकती है और 4 की 4 साइड भी पैरेलल हो सकती हैं। तो जो इसने मेजरमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसने 3 साइड दे रखे हैं, इनमें से जो सबसे बड़ी है, क्योंकि अगर हम ऐसे पिक्चर ड्रॉ करते हैं, यूं रफ स्केच मान लो हम ऐसे बनाते हैं और इसका नाम रखते हैं हमने MORE। तो जो OE है ये हमारा क्या है, डायगनल है। और डायगनल कितना दे रखा है इसने, 7.5 सेंटीमीटर। तो एक तो इसने डायगनल दे दिया है और दूसरी OR दे रखा है इसने 6 सेंटीमीटर और RE दे रखा है इसने 4.5 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि इसने ER दे दिया 4.5 सेंटीमीटर, तो MO जो है वो भी इसके इक्वली है, तो इसलिए इसको भी हम इतना ही मानेंगे, MO को भी 4.5 सेंटीमीटर। और जो OR है हमारा, OR कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो क्योंकि ये पैरेलल है इसके, तो ये लाइन भी इतनी ही है, कितनी, ME भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी हमारी। तो ऐसे हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो चलो कॉपी पे देखते हैं हम। जैसे ही मैंने मेजरमेंट लिख रखा है इस पे, तो हम पहले रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये पैरेललोग्राम बना दिया हमने, इसका नाम लिख दिया MORE। अब E से O तक हम मिलाएंगे तो ये हमारा डायगोनल बन गया एक। इसका मेजरमेंट दे रखा है इसने 4.5 सेंटीमीटर। अब दे रखा है RE दे रखा है इसने 4.5 सेंटीमीटर और OR दे रखा है इसने 6 सेंटीमीटर। अब ये पैरेलल हैं तो ये भी 4.5 और ये 6, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो चलो अब इसका हम फेयर डायग्राम बनाते हैं। जैसे हम सबसे पहले डायगोनल ड्रॉ करते हैं अपना। डायगोनल है हमारा 7.5, तो पूरा मेजर करके 7.5 ड्रॉ करेंगे, ये 7.5 तक। ये हो गया हमारा 7.5 सेंटीमीटर और इसका नाम क्या है, EO। अब हम प्रकार का यूज करेंगे और E से हम क्या करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर मेजरमेंट करेंगे और एक आर्क लगा देंगे यहाँ से। अब O पॉइंट से हम 6 सेंटीमीटर मेजरमेंट करेंगे। O पॉइंट से एक आर्क इसको काटते हुए हम यहाँ पे लगा देंगे। अब ये दोनों आर्क जहाँ पे कट कर रही हैं आपस में एक दूसरे को, वहाँ पे हम लाइन जॉइंट कर देंगे। आज थोड़ा मेरे को जुकाम हो रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं, जॉइंट। ये अब दूसरी लाइन को भी ऐसे ही जॉइंट कर देंगे और इसका नाम, जैसे कि रफ डायग्राम में हमने देखा, इसका नाम है R, इसका नाम रख देंगे R। और तो हमने देखा था कि जो ये रेखा है हमारी, ये 4.5 है, तो लिख देंगे हम 4.5 सेंटीमीटर और ये है हमारी 6 सेंटीमीटर। सेम मेजरमेंट हमें नीचे भी करना है। 6 सेंटीमीटर हमारा खुला हुआ है मेजरमेंट, तो नीचे O पॉइंट पे रख के एक आर्क हम नीचे की साइड लगा देंगे। अब 4.5 मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपना
ऊपर आर्क खोलेंगे और इसको काटते हुए दूसरी आर्क को नीचे की साइड आर्क लगा देंगे। अब ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे को कट करती हैं वहाँ पे हम पॉइंट रख देंगे M, और अब इन दोनों को हम मिला देंगे ऐसे, और इसको ऐसे। तो ये आ गया हमारा क्या, पैरेललोग्राम। दैट्स इट। अब हम इसको लिखना देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट हम 1 मिनट और लिख देते हैं। ड्रॉ आ रफ डायग्राम ऑफ गिवन पैरेललोग्राम। ठीक है। अब दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, ड्रॉ आ लाइन सेगमेंट EO इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर। अब थर्ड लाइन में क्या लिखेंगे हम, विथ E as center, draw a radius of 4.5 centimeter. Draw an arc, sorry थोड़ा गलत हो गया था ये, draw an arc of radius 4.5 centimeter and with O as center, draw an arc of radius 6 centimeter. फोर्थ पॉइंट में with E as center, draw an arc of radius 4.5 centimeter and with O as center, draw an arc of radius 6 centimeter अब फिफ्थ में लिखेंगे joint the point E to R, O to R, E to M, O to M. MORE parallelogram is required parallelogram. That's it. ये हो गया हमारा पार्ट थर्ड। अब हम चलते हैं हमारे पार्ट फोर्थ की तरफ। अब पार्ट फोर्थ में क्या दे रखा है, रोम्बस BEST। इसमें दो मेजरमेंट दे रखे हैं, एक BE दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर और एक ET दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अब हमें ये पता है कि रोम्बस जो होती है उसकी ऑल साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो अब ये तो है नहीं कि भाई इनमें से एक हमारी साइड होगी और दूसरा उसका कोई डायगोनल होगा। तो जो बड़ा होता है उसको हम हमेशा डायगोनल्स मेजर करते हैं, डायगोनल्स मानते हैं।
और जो दूसरा होता है उसको हम साइड मानेंगे। ठीक है, तो चलो अब करते हैं। और सबको पता है कि जो रोम्बस की जो शेप होती है वो हमेशा काइट की जो शेप होती है वैसी होती है। ठीक है, तो रफ डायग्राम हम वैसे ड्रॉ करते हैं। पहले इसका मेजरमेंट यहाँ पे लिख लेते हैं। जो BE दे रखा है वो है 4.5 सेंटीमीटर और जो ET दे रखा है वो है 6 सेंटीमीटर। अब इसका रफ डायग्राम जैसे एक काइट होती है वैसे ही ऐसे बना लिया। अब हमें पता है जो ET है ये इसका रोम्बस है। पहले इसका नाम लिख देते हैं हम। यहाँ से शुरू करते हैं, BES और ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा T। ठीक है, अब ये ET हमारा जो है ये 6 सेंटीमीटर है। ET ये 6 सेंटीमीटर और जो BE है ये 4.5, क्योंकि हमें पता है इसकी सारी साइड इक्वल होती है। तो ये भी 4.5 है, ये भी 4.5 है और ये भी हमारा 4.5 है। तो ये हमारा रफ डायग्राम होगा। अब हम फेयर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम डायगोनस ही ड्रॉ कर लेते हैं। डायगोनस हमारा दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो पहले हम 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं पर स्केल की सहायता से। ये हमने कर लिया 6 सेंटीमीटर ड्रॉ। अब हमें इसका नाम भी रख देना है। ये है T और ये है E। अब हम मेजर करेंगे 4.5, क्योंकि ऑल की ऑल जो साइड्स हैं हमारे वो 4.5 हैं। तो एक बार ही हमें 4.5 मेजर करना है और सारे के सारे पॉइंट हम ड्रॉ कर देंगे। दैट्स इट। T पॉइंट्स पे रखा और एक आर्क लगा दिया हमने। ऐसे ही E पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे। सेम ऐसे ही नीचे प्रोसेस होगा। E पॉइंट पे रखा, एक आर्क लगा दी और T पॉइंट पे रखा, दूसरे आर्क लगा दी। अब जहाँ पे ये पॉइंट दोनों आर्क आपस में जॉइंट हो रखे हैं वहाँ पे हम इनको जॉइंट कर देंगे T और E से दोनों तरफ। ये T से मिला दिया और ये E से मिला दिया हमने। ऐसे ही ऊपर मिला देंगे हम। ये थी हमारी 4.5 सेंटीमीटर। ये भी क्या थी, 4.5 सेंटीमीटर थी। ये भी हमारी 4.5 सेंटीमीटर थी और ये भी हमारी 4.5 सेंटीमीटर थी। अब इसका नाम भी रख देते हैं। ये S और ये B। ये हो गया। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं कैसे बनाया। फर्स्ट पॉइंट, ड्रॉ a rough diagram of given rhombus. Second, draw a line segment of 6 सेंटीमीटर और ये क्या है हमारा TE। थर्ड पॉइंट क्या है, with T as center draw an arc of radius 4.5 सेंटीमीटर and with E as center draw an arc of radius
4.5 सेंटीमीटर on upside and downside of line segment TE। अब फोर्थ पॉइंट में क्या लिखेंगे हम? joint all the point T to S, E to S, T to B और E to B। अब फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखेंगे हम? BEST is required rhombus। That's it। तो ये हमारा था एक्सरसाइज 4.1 का। इसमें 4 पार्ट थे, 4 के 4 पार्ट हमारे हो गए हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमें फिर बता दीजिएगा।